आज के लेक्चर में हम चैप्टर 14 सर्कल की थ्योरी कवर करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ प्रॉपर्टी देखनी है। दोनों प्रॉपर्टी, दो ही थ्योरम है। हम 1 to 5 थ्योरम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमें 6 और 7 थ्योरम पढ़ना है। ये दोनों थ्योरम आर्क पर बेस्ड हैं। तो देखिए कैसे है ये। इन इक्वल सर्कल, इक्वल सर्कल मतलब क्या हुआ? ऐसे सर्कल जिनका रेडियस सेम हो। इन इक्वल सर्कल, इक्वल सर्कल मतलब जिनके रेडियस सेम हो, रेडियस सेम हो। इन इक्वल सर्कल या इक्वल सर्कल यानी दो अलग अलग सर्कल, या तो दोनों एक ही सर्कल पर बने हो। इफ टू आर सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर दे आर इक्वल। देखिए ये है एक सर्कल, एक ये सर्कल है। ये है हमारा सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये है सेंटर ऑफ अ सर्कल। ए और बी ले लेते हैं। ये हो गया। आर्क पता है, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहां कह रहा है अगर ये आर्क हो गया, ये भी आर्क हो गया। अगर ये आर्क सेंटर पर इक्वल एंगल बना रहे हैं, दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल के आर्क इक्वल एंगल बना रहे हैं। मान लीजिए ये 30 डिग्री बना रहा है और ये भी 30 डिग्री बना रहा है। दोनों आर्क इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो ये और ये आर्क भी दोनों इक्वल होंगे। क्या कह रहा है कि दो इक्वल सर्कल हों, इक्वल सर्कल यानी उनके रेडियस सेम हो, रेडियस सेम हो। दो इक्वल सर्कल जिसमें ये आर्क इक्वल एंगल अगर बनाता है, अगर ये आर्क 30 डिग्री, ये आर्क 30 डिग्री, दोनों इक्वल एंगल बनाते हैं तो दोनों आर्क भी इक्वल होंगे। क्या कह रहा है कि अगर ये 60 डिग्री बना रहा है, ये भी 60 डिग्री बना रहा है, तो ये आर्क और ये आर्क दोनों इक्वल होगा। ये है थ्योरम 6। ये जो थ्योरम 7 है ये 6 का कन्वर्स है, जस्ट इसके उल्टा है। देखिए यहां पर क्या है, इन इक्वल सर्कल इफ टू आर्क आर इक्वल देन दे सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यहां पर क्या है, अगर ये एक सर्कल, एक ये सर्कल, ये सेंटर, ये सेंटर, ये हो गया। ये अगर P है, ये Q है। देखिए यहां पर कह रहा है अगर ये आर्क इक्वल है, मान लीजिए ये 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल सर्कल हैं, दोनों इक्वल सर्कल हैं, दोनों इक्वल सर्कल है। इक्वल सर्कल में अगर इक्वल आर्क है दोनों, तो दोनों इक्वल एंगल बनाएंगे। अगर ये अल्फा बना रहा है तो ये भी अल्फा एंगल ही बनाएगा। अगर ये 60 डिग्री बना रहा है तो ये भी 60 डिग्री बनाएगा। अगर ये 30 बना रहा है तो ये भी 30 डिग्री ही बनाएगा। क्या हुआ यहाँ पर, ये इसका कन्वर्स है। ये एक सर्कल है, सर्कल जिस दोनों सर्कल, अब यहाँ पर देखिए एक चीज और है, इन इक्वल सर्कल या तो दोनों अलग अलग सर्कल हो लेकिन इक्वल हो। इक्वल हो मतलब दोनों का रेडियस सेम हो, या तो एक ही सर्कल में कैसे बन सकता है, देखिए ये है, ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब यहां से देखिए, मान लीजिए ये है हमारा, ये आर्क बना रहा है यहाँ पर 30 डिग्री। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये सर्कल या तो दोनों अलग अलग सर्कल हो, दोनों का रेडियस सेम हो, या तो एक ही सर्कल में दो आर्क बन रहे हो। ये आर्क 30 डिग्री बना रहा है, ये वाला आर्क भी यहाँ पर 30 डिग्री बना रहा है, दोनों आर्क एंगल 30 डिग्री बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये आर्क और ये आर्क दोनों इक्वल होंगे। समझ में आया?
दो अर्क अगर इक्वल एंगल बना रहे, इक्वल एंगल, तो अर्क इक्वल हो गया। 7th क्या कह रहा है, अगर ये और ये इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। समझ में आया? इक्वल अर्क तो इक्वल एंगल बनाएंगे, इक्वल एंगल है तो इक्वल अर्क होगा, इक्वल अर्क है तो इक्वल एंगल है तो इक्वल अर्क बनाएगा। समझ में आया? इस लेक्चर में सिर्फ 2 ही थ्योरम है, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14B। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।